हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मीडिया विद पूजा ठाकुर। सो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस पार्ट 6 है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और उसमें मैंने सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस को एक्सप्लेन किया था। और इस वीडियो में कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो कि प्लूरल भी होते हैं और कुछ ऐसे जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं आपके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। सो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी डेफिनेट नाउन को नहीं एक्सप्लेन करते हैं, किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में नहीं बताते हैं। वो नाउन को एज अ ग्रुप या एज अ कलेक्शन मीन्स किसी चीज़ों का एक समूह के रूप में उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसे इंडिकेट करते हैं। किसी पर्टिकुलर नाउन को ना बता के वो एक ग्रुप में, चाहे उस ग्रुप में 10 हो, 20 हो, कितने भी हो, वो उन पूरे ग्रुप की बात करता है। आइए देखते हैं। सो इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो होता है वो कैसे होते हैं, वो थर्ड पर्सन होते हैं। और वो जो कितने टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर होते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब जाता है। कुछ ऐसे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के वर्ड हैं जो कि प्लूरल होते हैं और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब जाता है। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, तो वो उनके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। ना यहाँ देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ड्स कौन कौन से हैं। ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सिंगुलर वर्ड्स के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब जाते हैं। अब हम जो बेसिकली इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है थर्ड पर्सन प्लूरल, जो कि बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मेनी, सेवरल एंड अदर्स हैं। सो इसके साथ हमारे वर्ब जो क्या जाएंगे, वो प्लूरल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ये वर्ड्स जो हैं वो क्या है, प्लूरल है, तो ऑफ कोर्स उसके साथ जो वर्ब जाएगा वो भी प्लूरल जाएगा। देन देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन कुछ ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर भी होते हैं और वही वर्ड्स प्लूरल भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑल, सम, मोर, नन, एनी, मोस्ट। और उसके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो क्या यूज़ होगा, लाइक इज, वॉज, डज, हैज़। ये जो है सिंगुलर वर्ब है, ये तब यूज़ होगा जब हमारे ये जो पूरे वर्ड्स हैं वो एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, एज अ सिंगुलर हमारे सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। और आर, वर, डू एंड हैव जो है, ये जो वर्ड्स हमारे यूज़ होंगे, आई मीन जो वर्ब यूज़ होंगे प्लूरल फॉर्म के, वो तब यूज़ होंगे जब यही सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है सेंटेंस में तब। सो एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं वन बाय वन। थर्ड पर्सन प्लूरल कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। पहला है बोथ, जिसकी मीनिंग होती है दोनों, किसी दो चीज़ों को इंडिकेट करता है, लाइक रिफर टू टू पीपल और थिंग्स टुगेदर। किन्हीं दो लोगों को या दो चीज़ों को एक साथ बताने के लिए हम बोथ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेडी, मीन्स दोनों ही स्टूडेंट रेडी हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, दो हैं, और वो दोनों ही क्या हैं, रेडी हैं। सो हम जानते हैं कि ये वैसे भी देखिए कि ये जो हमारा नाउन है जिसके लिए ये बोथ यूज़ हुआ है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो ऑफ कोर्स ये जो बोथ है ये भी हमारा प्लूरल ही होगा और होता भी है प्लूरल। और इसके साथ जो वर्ब जाता है वो भी क्या जाता है, प्लूरल जाता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। बोथ बेबीज़ आर क्यूट। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं बोथ किसके लिए यूज़ हुआ है, बेबीज़ के लिए यूज़ हुआ है। बेबीज़ क्या है, प्लूरल है, और हमारा जो बोथ है ये भी यहाँ पे प्लूरल है। और इसके साथ जो वर्ब जाता है वो भी क्या गया है, आर गया है, इज नहीं है, आर है। ठीक है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फ्यू। फ्यू मतलब होता है थोड़ा या कुछ। ठीक है, और इट रिफर टू अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। ये थोड़े से लोगों के लिए यूज़ होता है या थोड़े से चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, फ्यू पीपल थिंक पॉजिटिव। कुछ लोग हैं, मीन्स लोगों में बहुत ही थोड़े लोग हैं जो कि पॉजिटिव सोचते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्यू हमारा प्लूरल होता है, वो आपको पता है। पीपल भी क्या है, लोगों के लिए यूज़ हुआ है। सो ये क्या है, इसके साथ जो हमारा वर्ब गया है वो क्या गया है, प्लूरल गया है। अगर ये सिंगुलर होता तो हमारा इसमें एस लगा होता, क्या लगा होता, वो थिंग्स होता, थिंग ना होके थिंग्स है ना। सो यहाँ पे भी पीपल जो है यहाँ पे प्लूरल वे में बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है।
फ्यू भी जो है वो प्लूरल की तरह यूज़ हुआ है, प्लूरल ही है, और इसके साथ जो वर्ब गया है वो भी हमारा क्या गया है, प्लूरल ही गया हुआ है। नाउ फ्यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, सो कुछ लोग प्रेजेंट थे क्लास में, ठीक है, कुछ ही लोग क्लास में प्रेजेंट थे। सो यहाँ फ्यू जो है ये किसके लिए बात हो रही है, हमारे कौन प्रेजेंट था, बच्चों के लिए बात हो रही है, कुछ लोगों के लिए बात हो रही है, तो हमारे यहाँ पे फ्यू जो है वो प्लूरल है। और यहाँ जो आर है वो आप देख सकते हैं कि वर्ब है और वो भी क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। यस, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूवर। फ्यूवर मीन्स वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, मीन्स बहुत ही कम, ठीक है, बहुत थोड़े या बहुत कम, जो जिनकी कि हम कुछ पीपल के लिए और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्यूवर आर स्मोकिंग दीज डेज, मीन्स बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग आजकल स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लोगों की बात हो रही है, तो हमने जो लोगों है मीन्स प्लूरल है, उसके साथ ये हमारा फ्यूवर उसके लिए यूज़ हुआ है जो कि प्लूरल है, और उसके साथ आपको पता है कि हमारा वर्ब जो है वो क्या होना चाहिए, वो भी प्लूरल होना चाहिए। सो यहाँ पे इज़ ना होके आर का यूज़ हुआ है, ठीक है। नाउ पार्थ हैज़ फ्यूअर कॉइन्स देन हरी। अब यहाँ पार्थ जो है उसके पास हरी से भी कम कॉइन्स है, ठीक है, मीन्स हरी के पास फ्यू है और पार्थ के पास फ्यूअर है, मीन्स बहुत थोड़ा है, ठीक। अब यहाँ पे फ्यूअर किस सेंस में यूज़ हुआ है वो हम पता लगा सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये जो फ्यूअर है क्या थोड़ा है, कॉइन्स थोड़ा है, बहुत थोड़ा क्या है, कॉइन्स है, और कॉइन्स हमारा यहाँ पे क्या है, हम काउंटेबल नाउन है, हम इसे काउंट कर सकते हैं, और ये यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है क्योंकि इसके साथ एस लगा है, मीन्स प्लूरल है ये। और ये हरी से कंपैरिजन हो रहा है कि हरी से पार्थ के पास बहुत कम कॉइन्स हैं, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन के लिए भी ई आर जो वर्ड्स होते हैं हमारे वो यूज़ करते हैं, और जो फ्यूअर का यूज़ हुआ है वो यहाँ पे कॉइन्स के लिए हुआ है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे फ्यूअर हमारा प्लूरल है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। नाउ मेनी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। सो मेनी का यूज़ किस लिए होता है, जो बहुत अनेक हो या बहुत हो, और ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है। नाउ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेनी ऑफ द डॉग्स आर हियर। अब यहाँ पे मेनी किसके लिए यूज़ हुआ है, डॉग्स के लिए यूज़ हुआ है। डॉग्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, सो मेनी भी हमारा एज अ प्लूरल यूज़ हुआ है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है, और इसके साथ जो हमारा वर्ब गया है वो आप देख सकते हैं कि क्या है, प्लूरल है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मेनी हैव कम ऑलरेडी, मीन्स कई लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। सो यहाँ लोगों की बात हो रही है तो वो प्लूरल है, और मेनी भी हम जानते हैं जैसा कि प्लूरल है, एज अ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये, और इसके साथ जो हमारा वर्ब गया है वो भी प्लूरल ही गया हुआ है। हम यहाँ हैज़ नहीं लिख सकते क्योंकि मेनी जो होता है वो प्लूरल होता है। नाउ नेक्स्ट इज सेवरल। सेवरल मीनिंग है मोर देन टू बट नॉट मेनी। सेवरल मतलब होता है कई सारे लोग हैं, अनेक हैं, कई हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं हैं, ठीक है। कई लोगों की बात हो रही है बट बहुत सारे लोगों की नहीं बात हो रही है, ठीक। तो देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। सेवरल ऑफ द कस्टमर्स आर हियर, मीन्स जो कस्टमर्स है इसके लिए सेवरल का यूज़ हुआ है, और हमारे कस्टमर्स जो है वो क्या है, वो प्लूरल फॉर्म में है। सो सेवरल जो यूज़ है वो उस प्लूरल कस्टमर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, मीन्स प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ हुआ है, तो सेवरल ऑफ कोर्स प्लूरल है, और जो इसके साथ हमारा वर्ब गया है वो भी क्या गया है, प्लूरल ही गया हुआ है, ठीक है। सेवरल पॉइंट्स आर देयर टू अंडरस्टैंड। सो कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि समझने हैं, तो सेवरल पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट्स भी हमारा प्लूरल है और उसके साथ सेवरल गया है, तो आपको पता है कि प्लूरल के साथ हमारा प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन जाता है, तो सेवरल गया है, और उसके साथ जो हमारा वर्ब गया है वो भी क्या है, प्लूरल है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम इन सभी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब ही रखना है। नाउ अदर्स रिफर टू पर्सन अदर दैन अस, मीन्स अदर्स मीन्स दूसरे, मीन्स हमारे अलावा जो और लोग हैं, मीन्स दूसरे लोग हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, अदर्स हैव ऑलरेडी ट्राइड बिफोर अस, मीन्स हमसे पहले दूसरे लोगों ने भी ट्राई कर चुका है, ठीक है। सो यहाँ अदर्स हमारा प्लूरल हो गया, दूसरे लोगों के लिए बात हो रही है, और
हैव जो है वो हमारा प्लूरल वर्ब हो गया, जो कि हम इसके साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अदर्स वर साइलेंट एट दैट टाइम, मीन्स दूसरे जो लोग थे वो सारे वहाँ पे क्या थे, चुप थे, उस समय वहाँ पे वो सभी चुप थे। सो जो अदर्स हैं वो हमारा प्लूरल है और उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यहाँ पे लगाया हुआ है। सो आप देख लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन मीन्स ऐसे वर्ड्स जो कि सिंगुलर की तरह भी यूज़ हो सकते हैं और वही वर्ड्स हम प्लूरल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं, सम, जो सम वर्ड है वो क्या है, एक उसकी मीनिंग क्या है, मीन्स कुछ, कुछ या थोड़ा या कोई लोग, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि जब हम किसी कुछ चीज़ों की स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं या कुछ पीपल की स्पेसिफिक नंबर नहीं बता सकते हैं या थिंग्स के हम स्पेसिफिक नंबर नहीं बता सकते हैं, तो हम सम का यूज़ करते हैं। क्वांटिटी एंड नंबर हम जब पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं तो हम सम का यूज़ करते हैं, मीन्स कुछ या थोड़ा बताने के लिए हम सम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। नाउ देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, मीन्स यहाँ पे सम किसके लिए यूज़ हुआ है, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं और वो सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन मीन्स इन्फॉर्मेशन है, तो उसके साथ जो सम है वो हमारा एज अ सिंगुलर यूज़ हो रहा है। सो अगर हमारा एज अ सिंगुलर यूज़ होता है ये जो सम वर्ड है, तो उसके साथ हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाते हैं। यस, और उसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, आई मीन जो सम है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ हो रहा है, मीन्स एक प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ हो रहा है जो कि काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मीन्स एक से ज़्यादा है, तो ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल के साथ जब हमने सम यूज़ किया है, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है हम इस नाउन के लिए यूज़ किए हैं जो कि प्लूरल है, तो हम इसका मतलब जो सम है यहाँ पे वो प्लूरल सेंस में है। अगर यहाँ पे सम प्लूरल सेंस में है तो इसके साथ हमारा वर्ब क्या जाएगा, प्लूरल ही जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। दिस इज़ वेरी इजी कि अगर जो सम है जिस नाउन के लिए यूज़ हुआ है वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब जाएगा, और अगर वो प्लूरल नाउन के लिए यूज़ हुआ है तो हमारा प्लूरल वर्ब जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनी, नो मैटर हाउ मच और हाउ मेनी। एनी मीन्स कुछ या कोई, ठीक है, कितना है, कौन है, वो उसका मतलब नहीं है, इसका मतलब जस्ट होता है कि कुछ या कोई। हम अगर इसे क्वेश्चन के फॉर्म में यूज़ करें तो सेंटेंस देखते हैं, वॉज एनी ऑफ हिज एडवाइस हेल्पफुल। अब ये वॉज एनी, एनी जो वर्ड यहाँ यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, किसी एडवाइस के लिए की बात हो रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एडवाइस को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये कैसा है, सिंगुलर नंबर में है, ये सिंगुलर नाउन आई मीन सिंगुलर है। तो इसके साथ अगर एडवाइस हमारा सिंगुलर है तो इट मीन्स यहाँ पे जो एनी यूज़ हुआ है, जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ये एज अ सिंगुलर यूज़ हुआ है। अगर ये एज अ सिंगुलर यूज़ हुआ है तो उसके साथ जो हमारा वर्ब जाएगा वो सिंगुलर ही जाएगा। यस, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, वर एनी ऑफ हिज आइडियाज़ हेल्पफुल। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा आइडियाज़ है, आइडिया या आइडियाज़, वो मीन्स काउंटेबल है, तो काउंटेबल है और प्लूरल है यहाँ पे, है ना। आइडिया सिंगुलर हो गया, आइडियाज़ प्लूरल हो गया। सो जब हमारा ये यहाँ पे नाउन जो है वो हमारा प्लूरल है तो हम इसके साथ जो इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो भी ऑफ कोर्स प्लूरल ही है। और हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस अगर प्लूरल है तो उसके साथ जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो हमारा प्लूरल होगा, मीन्स वर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नाउ नन, नन मीन्स नो पर्सन और थिंग्स, मीन्स कोई नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा हैं तो भी उनमें से कोई नहीं। नाउ नन ऑफ द इक्विपमेंट वॉज डिलीवर्ड। अब ये नन किसके लिए यूज़ हो रहा है, इक्विपमेंट के लिए, कि मीन्स कोई भी इक्विपमेंट डिलीवर नहीं हुआ। अब इक्विपमेंट क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, तो वो हम एज ए अनकाउंटेबल नाउन ट्रीट करते हैं और वो हमारा सिंगुलर होता है। अब जैसा कि हमारा ये नाउन जो है सिंगुलर है तो इसके साथ जो इसकी जगह इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने यूज़ किया वो भी हमारा सिंगुलर होगा, और अगर ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसके साथ जो हमारा वर्ब जाएगा वो भी सिंगुलर जाएगा। सो यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ वॉज होना चाहिए, वर नहीं,
नेक्स्ट इज नन ऑफ द कंप्यूटर्स वर डिलीवर्ड। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ किसकी बात हो रही है, कंप्यूटर की बात हो रही है कि कंप्यूटर में से कोई भी कंप्यूटर डिलीवर नहीं हुआ है। सो हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स एक काउंटेबल नाउन है, इसमें एस लगा है, में से एक से ज़्यादा है तो ये एक प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल है, तो इसके साथ अगर हमारा नाउन जो है उसकी जगह हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया है नन, तो वो हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है, एज अ प्लूरल यूज़ हुआ है। और अगर ये एज अ प्लूरल यूज़ हुआ है तो उसके साथ जो वर्ब जाता है वो भी क्या जाएगा, प्लूरल ही जाएगा, मीन्स हम वर्ब का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट। मोस्ट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द लॉट, मीन्स ज़्यादा, मीन्स ज़्यादातर, ठीक है। मोस्ट मीन्स होता है ज़्यादातर। सेंटेंस से समझते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, मीन्स ज़्यादातर बुक इंटरेस्टिंग होती हैं या इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट किसके लिए यूज़ हुआ है, ज़्यादातर क्या, बुक, है ना। तो बुक की बात हो रही है यहाँ, बुक एक बुक है, सिंगुलर है एंड काउंटेबल है, काउंटेबल है और सिंगुलर है, मीन्स एक है, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। और इट मीन्स काउंटेबल है और सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ जो मोस्ट यूज़ हुआ है ये भी कैसा यूज़ हुआ है, ये भी सिंगुलर यूज़ हुआ है। और अगर हमने मोस्ट सिंगुलर यूज़ किया है तो हमारा जो ये इज़ है, मीन्स जो ये वर्ब है वो भी क्या यूज़ हुआ है, सिंगुलर ही यूज़ हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि बुक्स लिखा है, बुक्स मीन्स प्लूरल है, यस। सो बुक्स आर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। सो बुक्स यहाँ प्लूरल है और ये क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे और इसकी जगह पे हमने मोस्ट इंडिफरेंट प्रोनाउन का यूज़ किया है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, और उसके साथ जो वर्ब जाएगा वो क्या जाएगा, आर जाएगा। सो यहाँ आप देखिए कि यहाँ बुक और बुक्स दोनों ही काउंटेबल हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो एज अ सिंगुलर यूज़ हुआ है तो उसके साथ मोस्ट जो है वो सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहा है, और एज अ प्लूरल यूज़ हुआ है तो वहाँ पे मोस्ट जो है वो प्लूरल की तरह एक्ट कर रहा है। अब उसके सिंगुलर और प्लूरल एक्ट करने से क्या होगा कि उसका वर्ब भी सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल ही जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वॉज एक्सपेंसिव। सो मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, किसकी बात हो रही है, फर्नीचर की बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है फर्नीचर और वो सिंगुलर ट्रीट होता है। सो फर्नीचर क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए मोस्ट लगा है तो मोस्ट भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। अगर मोस्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या जाना चाहिए, सिंगुलर जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे सिंगुलर है, वॉज, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द चेयर्स वर एक्सपेंसिव। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, ज़्यादातर चेयर्स कौन से, क्या है, चेयर्स हैं, जो कि काउंटेबल है और एस लगा है, इट मीन्स ये प्लूरल है। सो अगर प्लूरल है तो ये जो मोस्ट है ये भी हमारा यहाँ पे प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो हमारा वर्ब क्या लगेगा, येस यू आर राइट। आप समझ गए हैं कि इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल लगेगा। आगे देखते हैं, ऑल। ऑल मीन्स सम पीपल और थिंग्स, और द होल ग्रुप मीन्स सभी लोग, सभी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑल ऑफ द फूड वॉज डिलीशियस, मीन्स सारे फूड जितने भी हैं सभी फूड डिलीशियस थे। सो अब यहाँ किसकी बात हो रही है, क्या सभी थे, सभी फूड, सभी खाना, सभी भोजन जो भी है वो डिलीशियस थे। सो फूड आप जानते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर होता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, फूड अगर सिंगुलर है तो हमारा ऑल यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो भी एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हुआ है, ठीक है, सिंगुलर की तरह यूज़ हुआ है। और इसके साथ जो वर्ब जाएगा वो क्या जाएगा, सिंगुलर जाएगा, मीन्स वॉज जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल ऑफ द डिज़र्ट्स वो डिलीशियस। सो जितने भी डिज़र्ट्स थे वो क्या है, डिलीशियस थे। अब आपको पता है डिज़र्ट्स जो है वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, जिसको कि अगर डेजर्ट है, सिर्फ डिज़र्ट है तो मीन्स वो सिंगुलर हो गया, डिज़र्ट्स है मीन्स कई सारे हैं, इट मीन्स प्लूरल हो गया। तो अब ये प्लूरल है हमारा, ये नाउन प्लूरल है तो इसके साथ अगर ऑल लगा है तो ये भी हमारा प्लूरल है, और अगर ऑल प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब जाएगा वो भी प्लूरल ही जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मोर। A greater quantity of something और a greater number of people or things। तो more का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। तो ज़्यादा क्या, ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं, ज़्यादा पीपल भी हो सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो सकता है, ज़्यादा नंबर्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी में थिंग्स होते हैं, नंबर्स में पीपल होते हैं। नाउ सेंटेंस से देख लेते हैं, मोर फ्रेंड्स आर कमिंग, मीन्स कई सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ फ्रेंड्स लगा है, फ्रेंड्स क्या है हमारे काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हमारा मोर यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्ट कर रहा है। अगर ये मोर इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब गया है वो भी हमारा प्लूरल ही जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोर इज नीडेड टू फिल दिस ग्लास। अब यहाँ पे इज़ क्यों लगेगा, अब यहाँ पे क्या ग्लास में क्या फिल करना है, ग्लास में हो सकता है वाटर फिल करना है, जूस फिल करना है, ऑयल फिल करना है, या इस तरह की कोई चीज़ फिल करनी है जो कि अनकाउंटेबल होती है। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है और वो सिंगुलर भी होता है। सो अगर वाटर की बात हो रही है तो हमारा यहाँ पे इज़ एकदम करेक्ट है, ठीक है। मोर, वाटर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हमारा मोर क्या है वो भी अनकाउंटेबल और सिंगुलर सिंगुलर है, और उसके साथ जो वर्ब जाएगा वो भी क्या जाएगा, सिंगुलर ही जाएगा। आई होप आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, समझ में आ गया है। सो आई हैव ब्रॉट सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो, सो दैट जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से एकदम पक्का हो जाए और एकदम क्लियर हो जाए। सो आइए हम लोग ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ माई होमवर्क डैश फिनिश्ड। तो इसमें क्या आएगा कि कई ज़्यादातर मेरे होमवर्क क्या है, फिनिश्ड हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, होमवर्क के लिए यूज़ हुआ है। होमवर्क यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है। अगर होमवर्क हमारा सिंगुलर है और तो हमारा जो मोस्ट है वो भी सिंगुलर है। अगर मोस्ट सिंगुलर है तो हमारा यहाँ पे क्या जाना चाहिए, इज जाना चाहिए। यस, कि मोस्ट ऑफ माई होमवर्क इज फिनिश्ड। ना सम ऑफ द स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि एब्सेंट हैं या थे, आप कुछ भी लगाइए, हम प्रेजेंट टेंस में लेके चल रहे हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो सम है वो किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका मतलब जो सम है ये हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। यस, अब देखते हैं, डैश एनी ऑफ योर लगेज मिसिंग। अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ होगा वो किसके लिए यूज़ होगा, लगेज के लिए यूज़ होगा। तो लगेज आपको पता है कि ये क्या है, हमारा सिंगुलर होता है। लगेज हमारा प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, एज एम आर में आप बताएंगे, इज़ यूज़ होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे एनी का यूज़ हुआ है, एनी किसके लिए यूज़ हुआ है, लगेज के लिए यूज़ हुआ है, और लगेज हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, और उसके लिए हमने एनी यूज़ किया है। एनी हमारा अगर सिंगुलर है, क्योंकि लगेज सिंगुलर है तो एनी सिंगुलर है, अगर एनी सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर ही लिखेंगे। नाउ नन ऑफ द प्लेयर्स डैश इंजर्ड, मीन्स इनमें से कोई भी प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ, किसी को भी चोट नहीं लगी। सो यहाँ पे आप देखिए, नन किसके लिए यूज़ हुआ है, प्लेयर्स के लिए यूज़ हुआ है, मीन्स एक से ज़्यादा है जो कि काउंटेबल है और प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम नन यूज़ किए हैं, इट मीन्स नन भी यहाँ पे हमारा क्या है, प्लूरल है। अगर नन हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब क्या जाएगा, प्लूरल जाएगा। यस, हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने आर लिख दिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सम राइस फ्रैग्रेंट। तो कुछ ऐसे राइस हैं जो कि फ्रैग्रेंट है, मीन्स बहुत अच्छे हैं। सो यहाँ पे जो सम है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, राइस के लिए यूज़ हुआ है। तो राइस जो है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, यस, और सिंगुलर होता है। सो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, ओके। नाउ नन ऑफ द मटेरियल डैश यूज़फुल। सो यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है, मीन्स कोई भी मटेरियल नहीं, ठीक है, कोई भी मटेरियल यूज़फुल नहीं है। सो मटेरियल जो है ये हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है, और सिंगुलर मटेरियल है, इसका मतलब नन जो है हमने मटेरियल के लिए यूज़ किया है, मीन्स जो नन है वो भी सिंगुलर है, और इसके साथ जो हमारा वर्ब जाएगा वो भी सिंगुलर जाएगा। तो येस, यू आर करेक्ट, ये इज जाएगा। नाउ एनी ऑफ माई आंसर्स इनकरेक्ट। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, आंसर्स की बात हो रही है, मीन्स एक से ज़्यादा है, ठीक है, ये काउंटेबल है। और एनी, जो एनी है हमारा यहाँ पे क्या हो गया,
प्लूरल हो गया, क्योंकि आंसर्स यहाँ प्लूरल है, इसका मतलब ये भी प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, जो कि आर हो गया। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ माई होमवर्क, ओ सॉरी ये रिपीट हो गया है, आपको जैसे पता है यहाँ पे इजी आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑल योर फ्रेंड्स डैश सेफ। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑल योर फ्रेंड्स, किसके, आई मीन क्या, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, और ऑल यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है, तो हमारा जो वर्ब जाएगा वो भी क्या जाएगा, प्लूरल ही जाएगा। आगे देखते हैं, ऑल लर्निंग डैश यूज़फुल। अब ये जो लर्निंग है, यहाँ पे लर्निंग जो होता है वो अनकाउंटेबल है और सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पे ऑल हमारा सिंगुलर फॉर्म में है और उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। So this was all about indefinite pronouns, and thanks for watching till the end. And if you liked my video, so please subscribe my channel and don't forget to share and like also. Thank you so much for watching my channel. Thank you.